सुनसान जंगल के बीच दो अजीब शिकारी भारी भरकम जंगली हिरन के पैर अपने कंधों पर उठाए चले जा रहे थे। उनमें से एक युवा शिकारी लगातार शिकायत कर रहा था, ये कैसी वीरान जगह है, यहाँ तो किसी शिकार का नामो निशान तक नहीं। तभी अचानक उनके पीछे काली परछाई तेजी से गुजरी। युवा शिकारी घबरा कर बोला, ये भालू था या लोमड़ी? लेकिन उसके साथ चल रहे बुजुर्ग शिकारी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, चुप रहो और जल्दी यहाँ से निकलो, ये किसी जानवर का निशान नहीं लगता, ये शायद माओ कुटजोक का इलाका है। ये लोग बहुत खतरनाक माने जाते हैं, अगर कभी सामने आ जाए तो बेहद सावधान रहना। उसी समय झाड़ियों के पीछे खड़ा एक माओ कुटजोक युवक मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे वो सब कुछ देख रहा हो। जब उसने यकीन कर लिया कि शिकारी दूर जा चुके हैं, उसने धीरे से खास सीटी बजाई। सीटी की आवाज सुनते ही चारों तरफ की घास, मिट्टी और पेड़ों के बीच से लोग निकलने लगे। असल में वे सभी जमीन के अंदर बने अपने छिपे हुए सुरक्षित घरों में छिपे हुए थे। उनकी छिपने की कला इतनी कमाल की थी कि किसी प्रशिक्षित सैनिक से कम नहीं लगती थी। कुछ ही देर में पूरा कबीला बाहर आ गया और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी शुरू हो गई। कबीले का मुखिया अपने पास रखी एक पुरानी तारों वाली किताब निकालकर बैठ गया। उसने आसमान देखा, फिर किताब पलटी और बड़बड़ाया, इस मौसम में शिकारी नहीं आने चाहिए थे, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। एक बुजुर्ग बोला, पिछली बार जब शिकारी आए थे तब भी मौसम बदला था, ये अच्छा संकेत नहीं है। मुखिया ने सबको शांत किया, हो सकता है वे रास्ता भटक गए हों। बड़ों की चिंता अपनी जगह थी, लेकिन बच्चों पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। वे खुशी से पीछे की पहाड़ी की तरफ दौड़ पड़े। एक मोटी लड़की फिसल गई। तभी उसके दोस्त रोई ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उल्टा वो और जोर से कीचड़ में जा गिरी। सब बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। उनके लिए बस पहाड़ पर लगे जंगली बेर ही सबसे बड़ा खजाना थे। तभी सबसे छोटे बच्चे ने जमीन पर कुछ निशान देखे। ये किसके पंजे हैं? उसने डरते हुए पूछा। रोई ने झुककर देखा और बोला, शायद भेड़िया होगा। डरने की बात नहीं, लेकिन तभी पीछे पहाड़ी से कोई भारी आवाज आई। सबने सिर उठाकर देखा। अब रोई कुछ समझ पाता, उससे पहले वो चीज गायब हो चुकी थी। अब उसके चेहरे पर डर साफ था। उसने तुरंत कहा, सब लोग अभी वापस चलो। बच्चे भागते हुए लौटने लगे, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि उनके पीछे एक ऐसा विशालकाय जीव खड़ा था जो किसी भेड़िए से हजारों गुना ज्यादा डरावना था। घर लौटते ही रोई की मां ने उसे डांटा, मैंने कितनी बार कहा है पीछे की पहाड़ी पर मत जाया करो। रोई नाराज होकर बोला, हम हमेशा इसी जंगल में क्यों कैद हैं? बाहर की दुनिया कैसी है? उसकी मां ने शांत आवाज में कहा, यही हमारी जाति का कर्तव्य है, जंगल में रहना ही हमारी पहचान है। उधर मुखिया फिर से अपनी तारों वाली किताब देख रहा था। रोई पास जाकर पूछता है, आखिर क्या होने वाला है? मुखिया कुछ कहने ही वाला था कि तभी आसमान में अचानक आग की एक लकीर चमकी। पूरा आसमान रोशनी से भर गया। कुछ ही सेकंड बाद जोरदार धमाका हुआ। रोई और बाकी लोग दौड़ते हुए उस जगह पहुंचे जहां आग गिरी थी। वहां जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन चुका था। रोई धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही उसने अंदर झांका, उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि आग के उस गड्ढे के बीचों बीच एक विशालकाय इंसान पड़ा था।